तो आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाज गिवन बाय थॉमस एंड मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन। लिंकेज की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंकेज क्या कहता है, लिंकेज क्या है और टी.एच. मॉर्गन ने क्या कहा लिंकेज के बारे में। सो लिंकेज इज ए फिजिकल एसोसिएशन of two or more genes on a chromosome, okay, and they do not show independent assortment। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, जैसे हमारा यहाँ कोई क्रोमोजोम है और ये दूसरा क्रोमोजोम है। यहाँ क्रोमोजोम पे जीन है बट दीज जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, ए एंड बी। यहाँ पे दो जीन है सी एंड डी। यहाँ पे आप देखेंगे यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कैसा होगा, लिंकेज लेस होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगा क्योंकि आपस में लिंक नहीं है। लेकिन ए और बी जीन को आप देखिएगा डिस्टेंस कम है तो लिंकेज क्या हो गया, मोर हो गया। डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम हो गया। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके। तो लिंकेज इज़ अ फिजिकल एसोसिएशन, लिंकेज इज़ अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम एंड दे डोंट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लिंकेज यदि होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन इज द अनदर टर्म। रिकॉम्बिनेशन आप समझिएगा, रिकॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं इट इज अ जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। मीन्स रिकॉम्बिनेशन का मतलब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बन जाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब लिंकेज नहीं होगा, ओके। सो इट अकर ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और द क्रॉसिंग ओवर। ये किस वजह से हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होगा या क्रॉसिंग ओवर की वजह से होगा। आप ये समझिएगा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, सॉरी लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। मीन्स यदि लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और यदि लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। या आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। थॉमस एंड मॉर्गन, एज वी नो, थॉमस एंड मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला, मीन्स ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर, टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो यहाँ पे क्रॉस वन हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये क्रॉस ए है। क्रॉस ए के अंदर यहाँ पे येलो बॉडीड, यानी कि जो ड्रोसोफिला था वो येलो बॉडीड विद वाइट आइज। तो येलो बॉडीड के लिए जो जीन है दैट इज स्मॉल वाई, और जो वाइट आइड के लिए जीन है दैट इज डब्लू, ओके। दूसरा इसका क्रॉस इसके साथ करा है ब्राउन बॉडीड और रेड आइड के साथ, रेड मिल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम कह सकते हैं क्रॉस ए हमारा यहाँ पे है और क्रॉस ए के फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो जीन आपको दिख रही है दैट इज वाई डब्ल्यू, दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड, मीन्स देर इज ए मोर लिंकेज। तो यहाँ पे जो वाई डब्ल्यू हैं येलो बॉडीड एंड वाइट आइड, एंड वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस, दीज आर द ब्राउन बॉडीड, दीज आर द ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड मेल, ओके, रेड आइड मेल। तो यहाँ हम देख सकते हैं दी लिंकेज मोर है, इफ द लिंकेज इज मोर, क्योंकि दीज जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड, दीज जीन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मीन्स पैरेंटल टाइप हमारा कितना है, दैट इज 98.7%, ओके। और रिकॉम्बिनेंट हमारे टाइप है दैट इज वेरी लेस, दैट इज 1.3%, ओके। क्रॉस 2 के अंदर आप देखें, यदि क्रॉस 2 के अंदर आप देखें तो क्रॉस 2 के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्रॉस किया है। क्रॉस 2 के अंदर आप देखेंगे वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग्ड। तो ये हमारा क्रॉस 2 है। क्रॉस 2 के अंदर यदि आप देखेंगे तो क्रॉस 2 के अंदर आप देखेंगे वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग, मीन्स दीज जीन्स आर नॉट लिंक्ड एंड दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इसी तरीके से इसका क्रॉस इन्होंने कराया रेड आइड एंड लार्ज विंग, मीन्स वाइल्ड टाइप, मीन्स डब्ल्यू प्लस एंड एम प्लस। हम देखेंगे चूंकि यहाँ लिंकेज जो है वो लेस है, इसलिए पैरेंटल टाइप जो है वो कम हो गया और रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आया, मीन्स हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें, क्रॉस ए के अंदर लिंकेज ज़्यादा दिख रहा है हमें क्योंकि दे आर क्लोजली एसोसिएटेड, तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, दैट इज ओनली 1.3%। यहाँ पे हमारा लिंकेज कम है
क्योंकि जीन्स फार अवे एक दूसरे से ज़्यादा दूर है, तो लिंकेज कम हो गया। लिंकेज कम होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज बढ़ गया, दैट इज 37.2%। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, एंड लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आप इसने ये कहा कि मॉर्गन इंटरक्रॉस्ड देयर F1 progeny and he found that, क्या करा इसने, the two genes did not segregate independently and F2 generation ratio deviated from the, that is 9:3:3:1। क्योंकि मेंडल का लॉ यहाँ पे रेशो डिफरेंट है, क्योंकि मेंडल ने दिया रेशो 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पे डेविएट क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, लिंकेज प्रेजेंट था। लिंकेज की वजह से जो रेशियो हुआ दैट वाज द डेविएटेड। और हम कह रहे हैं जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इस केस में, ड्रोसोफिला के केस में, जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा व्हेन टू जीन्स वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, यदि दो जीन सेम क्रोमोसोम पे यदि प्रेजेंट हैं, प्रोपोर्शन ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन वॉज मच हायर देन द नॉन पैरेंटल। तो आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, पेरेंटल टाइप आ रहा है हमारा 98.7%, पेरेंटल टाइप हमारा आ रहा है 98.7% एंड द रिकॉम्बिनेंट इज 1.3%, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा है। जीन ऑफ वाइट आइड एंड येलो बॉडीड वर टाइटली लिंक्ड, जैसे इस क्रॉस के अंदर आपने देखा। ओके, यहाँ पे इस क्रॉस में आप देख पा रहे हैं कि द जीन्स ऑफ वाइट आइड, the genes of white eyed and yellow bodied, ये वाला क्रॉस A, were tightly linked and show only 1.3% recombination। या कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। देयर इज ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिला है। ओके, इट इज ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। क्रॉस ए के अंदर हम देखें, जीन्स ऑफ white eye and miniature wing, genes of white eye and miniature wing were closely linked, sorry not closely, that is loosely linked। ये क्रॉस इसकी बात कर रहा है। आप देखिएगा डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई तो लिंकेज कम हो गया, लिंकेज कम हो गया तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो गया। रिकॉम्बिनेशन आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, दैट इज 37.2% एंड शो 37.2% रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एंड दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा थॉमस एंड मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्ट्रैटिवेंट। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, दैट इज अल्फ्रेड स्ट्रैटिवेंट यूज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन पेयर्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। इस बात को हम ऐसे समझेंगे, आप समझिएगा, ये हमारा क्रोमोसोम है, यह हमारी दो जीन प्रेजेंट हैं, ए एंड बी, और यदि ए जीन बी जीन से हमारा 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे है, क्योंकि हम लोग थॉमस एंड मॉर्गन के लिए इन्होंने इनके ऑनर में यूनिट दी जीन्स के डिस्टेंस की, दैट इज सेंटीमॉर्गन। तो सेंटीमॉर्गन हमारा, हम जीन्स की डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में मेज़र करते हैं, और यदि ए जीन आप देखें और बी जीन ये एक दूसरे से 1% सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे, एंड 1 सेंटीमॉर्गन हमारा किससे कनेक्टेड है, दैट रिप्रेजेंट द 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यानी कि यदि 10 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस पे यदि दो जीन होंगी तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना परसेंट होगी, 10% होगी। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बाय द स्टूडेंट ऑफ थॉमस एंड मॉर्गन एंड द नेम इज अल्फ्रेड स्ट्रैटिवेंट। ओके, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसके अलावा हम यदि देखें तो जो हमारे जेनेटिक मैप होते हैं, द जेनेटिक मैप्स आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट in the sequencing of genome of humans, that means human genome project। तो
तो हम जेनेटिक मैप को यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, दैट इज़ अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक था जिसको हम कह रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो के हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की डिस्कशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं और इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।